कल की क्लास में हमने लाभ तथा हानि की बेसिक चीज़ें और बेसिक फॉर्मूले को समझा। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो पहले पहली क्लास देख ले, ताकि आपको आगे में क्वेश्चन समझने में आसानी हो। देखो, अभी हम क्या करेंगे, लाभ और हानि में हमेशा पहले क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है उसे ना देखते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट वैल्यू हमेशा 100 समझेंगे और 100 पर प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन कर कर आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी को 2880 से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। देखो, अब हमें हानि होती है और लाभ होने पर हम कितने में बेचे हमें दिया है मतलब निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या समझेंगे, कॉस्ट को 100 समझ लेंगे। अगर हमारे पास कॉस्ट 100 हो तो हमें जब 10% का लॉस हो तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। और जब हम इस पर 10% का प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। बस हमें सबसे पहले यह बेसिकली कैलकुलेट कर लेना है और फिर हमें क्वेश्चन के ऊपर जाना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें दी है हानि वाली वैल्यू, हानि पर वह कितने में बेचता है, 2880 में, और हानि वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 है। तो इससे हमें इसको कंपेयर कर देना है, कितना हो जाएगा, 2880। और हमें पूछा क्या गया है, 105 यानी प्रॉफिट वाली वैल्यू, 105 की हमें वैल्यू पूछी गई है, इसे हमें निकाल लेना है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जब हम क्रॉस करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2800 मल्टीप्लाई होगा 105, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे कितना, 90, यानी हमारी यहाँ की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 से 0 कट कर देंगे। 9 3 बार में 27 आता है, 1 2 बार में 28 आता है, 32 आ जाएगा। 32 को हम मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करेंगे, 30 प्लस 2। तो हम जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 3 और एक 0, और जब हम 2 से करेंगे तो 2 और ये 10। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 6 3 एंड 3। इस तरह हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 5% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी यह निकल कर आ जाएगी। अगर हमें इसमें कॉस्ट पूछा होता तो हम कॉस्ट भी बता सकते थे, हमें 5% प्रॉफिट पर पूछा है तो भी बता सकते हैं, और हमें अगर यहाँ 10% लॉस दिया है और 5% लॉस पर पूछा होता तब भी बता सकते थे। सिर्फ हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले 100 एज्यूम करना है, क्वेश्चन को भूल जाना है, पहले 100 एज्यूम करना है, फिर हमें क्या क्या बताया गया है उसे 100 पर कैलकुलेट कर लेना है, और फिर हमें जो वैल्यू दी है उसके साथ उसे कंपेयर कर लेना है। जैसे कि इसमें लॉस वाली वैल्यू यानी 90 की वैल्यू दी थी, 90 से 90 बराबर कितना है, 2880, तो 105 बराबर कितना होगा, यहाँ से हम ऐसे इस तरह निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो, अभी क्या बोला मैंने, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 कॉस्ट यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा। तो 100 अगर होगा तो अगर हम उसको 5% हानि पर बेचते तो वो कितने की हो जाती, 95 की, और 10% प्रॉफिट पर बेचते तो कितने की हो जाती, 110 की। इन दोनों के बीच अब हम डिफरेंट अगर देखते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 5 यानी 15 ये आ गया डिफरेंट, और 15 हमें क्या दिया है, कितने अधिक है, यह इससे कितने अधिक है, 15 अधिक है, और हमें अधिक की वैल्यू कितनी दी है, 75। तो हम यहाँ से हमें कौन सी, क्रय मूल्य की यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, 75 100 डिवाइड बाई कितने आ जाएंगे, 15 5 कितने होते हैं, 75। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 500, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था, 500 था। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो,
ये 100 लिया, ये सब कुछ हमें क्या करना है शॉर्टकट। अगर आपको इससे भी शॉर्टकट करना है तो ये सब कुछ ना लिखते हुए हमें कैलकुलेशन आपने सीख ली है तो आपको आप डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपको हानि दी हो और प्रॉफिट दिया हो और उन दोनों के बीच का डिफरेंट दिया हो तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 15, तो 15 और ऊपर ले लेना है जितनी हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंट दिया है और इंटू 100 कर देना है और यही हमको कैलकुलेट कर लेना है जिसकी वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी 500 निकल कर आ जाएगी। इस तरह हमें इन सबको स्किप कर लेना है, इतना बार कैलकुलेट करना है, दिमाग में बिठा के आपको रखना है कि ये उसका शॉर्टकट है। अगर भूल जाओ तो आप इस तरह भी कर सकते हो, आएगा सेम ही। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो लाभ प्रतिशत बताना है हमें, हमने बेची कितनी है 100 पेंसिल बेची है और लाभ कितनी पेंसिल के बराबर हुआ है 20 पेंसिल के बराबर, ये हुआ है हमें लाभ हुआ है। तो इसमें अक्सरतर लोग क्या करते हैं 100 पर 20 मतलब 100 ऐसे कर कर आप वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 100 पर 20 का लाभ का परसेंटेज निकाल लेते हैं जो कि हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि हमें कभी भी परसेंटेज किस पर निकालना होता है कॉस्ट प्राइस पर। और हमने बेची कितनी है 100 बेची है तो इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो हम जब प्रॉफिट माइनस कर देंगे यानी 100 में से 20 को जब माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना 80। यह क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा 80 और प्रॉफिट कितना होगा 20 का। तो हमें परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो परसेंटेज में इंटू 100 से कर देना है। 100 से जब इंटू करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 0 से 0 कट, यहाँ से 4 बार में जाएगा और 4 को जब हम 100 को काटते हैं 4 से तो 25 निकल कर आ जाता है। इस तरह हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल कर आ जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। यानी ए की कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। तो ए का क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अगर हमें लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम लेते हैं सबसे पहले सेलिंग, हम सेलिंग लेंगे, सेलिंग में लाभ प्रतिशत 100 में मिला देते हैं तो हम सी का यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे, डी का हमें डी को उसने जितने में सेल किए वो हमें पता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, यानी हम 100 में 10 को मिलाएंगे और ऊपर में 100 कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा सी का क्रय मूल्य। सी का क्रय मूल्य बी का क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो बी का हम क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, बी ने कितने में बेची है 20% लाभ पर, तो हम 120 से जब डिवाइड कर 100 से इंटू कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा बी का क्रय मूल्य। अब हम बी से ए का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो बी का जो क्रय मूल्य है वही क्या है ए का विक्रय मूल्य है और ए ने कितने परसेंट पे बेची है 25% पे, तो यहाँ 125 से डिवाइड कर 100 से इंटू कर देंगे तो हमें डी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। और हमें क्या पूछा है ए की कॉस्ट प्राइस पूछी है। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो आप पहली क्लास देख सकते हो ये किस तरह किया है करके। तो अब चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 0 कट हो जाएगा, यहाँ से ए 0 कट हो जाएगा और फिर यहाँ से हम 11 से देंगे तो 3 बार में यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे तो 25 पाँचे और 25 4 बार में चला जाएगा। और फिर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ 5 से 6 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 2 बार में। अब बचे कितने, ये 2 बचे हैं, 10 बचा है, 10 बचा है यानी 2 और ये 2 0, यानी ए का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, ए का क्रय मूल्य निकल के आएगा 200, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 200 होगी। इस तरह आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज को आपको 100 में मिला देना है और ऊपर इंटू 100 कर देना है।
तो बस ऐसे ही यहाँ से पहली बार में हम जब मिलाकर करेंगे तो इसकी कॉस्ट निकलेगी, दूसरी बार में करेंगे तो इसकी कॉस्ट निकलेगी और तीसरी बार में करेंगे तो इसकी कॉस्ट निकलेगी और फिर एक साथ इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, देखो पहले बेच कितने में रहा है वो 1 केजी के मूल्य में, तो 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, पर एक्चुअल में वो दे कितने रहा है 900 ग्राम, तो 900 ग्राम हमें क्या करना है नीचे में ले लेना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 100 ग्राम का, वो ऊपर में ले लेना है और क्या कर देना है इंटू 100 कर देना है। आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ से हम 0 से 0 कट करेंगे 2 बार में, तो ये 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 9 1 1/9, यह हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। हम इस सवाल को देख लेते हैं। यह सवाल क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें देखो प्राइस दिया हुआ है अलग अलग और यह भी दिया हुआ है अलग अलग। अगर मैं आपको कह दूँ कि अगर आपको 10 केले का प्राइस 100 है और 10 केले का प्राइस बेचने का 150 है, तो आप आसानी से इस पर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी क्या है समान दी हुई है, इसलिए आप यहाँ पर बता सकते हो कि 50 प्रॉफिट में इसने बेचा है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए क्वांटिटी समान चाहिए। क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इसमें क्वांटिटी समान करनी होती है, तो अब इसकी हम क्वांटिटी समान कर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं 6 है और यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ जब हमको 12 लाना होगा तो हम क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे, तो इधर भी 2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ निकल कर आएंगे 30, और अब यहाँ पर हम कितने से इंटू करेंगे 3 से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ हम 3 से करेंगे तो कितना है यहाँ निकल कर आएगा 36। अब हमारे पास 12 क्वांटिटी खरीदी और 12 क्वांटिटी हमने बेची, तो हमें क्या हुआ 12 जब हमने क्वांटिटी खरीदी तो हमने 30 रुपये में खरीदी और जब हमने 12 ही क्वांटिटी बेची तो हमने 36 में बेची, यानी हमको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि 6 रुपये ज़्यादा मिले हमें, तो 6 रुपये क्या हो गया हमारा फ़ायदा। और कॉस्ट प्राइस पर हम फ़ायदा निकालते हैं, यानी हमारी कॉस्ट कितनी थी, खरीदी वाली वैल्यू 30 थी, इंटू कर देंगे 100, हमारा निकल के क्या आ जाएगा इस पर का प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ से हम करेंगे 0 से 0 कट, यहाँ से हो जाएगा 3 से 2 बार में जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20%। इस तरह हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा 20%। हमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ क्वांटिटी को समान करना है। अगर हम क्वांटिटी को समान कर देते हैं तो हमारी प्राइस को कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने 12 क्वांटिटी समान हो गई तो हमें सिर्फ प्राइस देखना होता है कि प्राइस बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट, प्राइस घटा तो हमारा लॉस। तो हमने 12 केले अगर 30 में खरीदे हो और 12 ही केले 36 में बेचे हैं, यानी कि 6 रुपये हमें ज़्यादा मिले, तो 6 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया, जो कि हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज 20% निकल कर आएगा। इस तरह आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको क्वांटिटी को समान करना है और फिर इजीली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमारी कौन सी होगी, हमारी कॉस्ट प्राइस वह होगी जो हमें विक्रय मूल्य की वस्तुएं बताई है। तो विक्रय मूल्य की वस्तु कितनी है हमारी 12 है, तो 12 हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो 12 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15 होगी। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, सिंपली डिफरेंट ले लेना है। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंट लेंगे तो 3 आएगा और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। 3 से 4 बार में काटेंगे, 4 से यहाँ काटेंगे तो हमारा 25% निकल कर आ जाएगा। देखो इसमें बेचने वाले वस्तुओं की संख्या कम होने की वजह से हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि बेचने वाली वस्तुओं की संख्या ज़्यादा दी होती तो हमें क्या होता, इसमें लॉस होता। इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 2 वैल्यूज़ में यह देखना है कि विक्रय मूल्य वाली वस्तु ज़्यादा है या कम है। इसमें विक्रय मूल्य वाली वस्तु कम है, इसलिए
हमें इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर विक्रय मूल्य वाली वस्तु अगर इसमें ज़्यादा होती तो हमें क्या होता, इसमें लॉस होता। और अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो किस तरह करेंगे। देखो क्रय मूल्य में हानि हुई है यानी उसमें से उसका प्रतिशत माइनस हुआ होगा, और माइनस हुआ होगा तो यूनिट प्लेस की वैल्यू से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा। तो इसमें से कितना माइनस हुआ होगा यह चेक करना है। तो हमें क्या करना है, 10 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9, यानी कि 9 वाली यूनिट प्लेस वैल्यू माइनस हुई होगी। तो अब 9 वाली यूनिट प्लेस वैल्यू यानी हमें क्या करना है, इसके 2 गुणनखंड बनाने हैं। वो 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 9 आना चाहिए। तो हम जब देखेंगे तो यहाँ आएगा 3 और 7। 3 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 मिलता है, और 3 के यूनिट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 9 आता है, और 7 के यूनिट प्लेस के स्क्वायर पर भी 9 आता है। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 3 तो होगी नहीं, क्योंकि 3 में से हम 3 का परसेंटेज माइनस करेंगे तो 21 तो आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगी 70। इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 30 और 70। ये दो ऐसी वैल्यू है जिनके ये 30 में से हम 30% अगर माइनस करते हैं तो हमें 21 मिलेगा, और 70 के 70% माइनस करने के बाद हमें 21 मिलेगा। इस तरह हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगर हमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 56 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो अब पिछले बार में हमने हानि देखी, अब इसमें हमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, यानी इसमें प्लस हुआ है। तो हम यूनिट प्लेस में प्लस हुए वाले वैल्यू किसी के स्क्वायर वाली होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। तो हम 4 वाले ऐसे 2 गुणनखंड बनाएंगे जिसमें स्क्वायर आता हो। तो हम 4 से जब इसको भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएंगे 14। तो 14 और 4 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा, यानी हमें 2 मिल गए। अब इसको हम देखेंगे, अब इस पर हम क्या करेंगे, 0 पुट किया था यानी 0 पुट करेंगे। अब ये तो वैल्यू हो गई ज़्यादा, यानी ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो ऑब्वियसली यही वैल्यू होगी। अब इस पर हम 40 का 40% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 56 आएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 40 निकल कर आ जाएगा। इस तरह आपको इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, यूनिट प्लेस देखना है। अगर कहा गया हो कि क्या लॉस हुआ है तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू 10 में से माइनस कर कर देखनी है, और जो भी आएगा वो स्क्वायर वाली, वो किसके स्क्वायर में आता है वो वाली वैल्यू देखनी है, और उससे हमें गुणनखंड बना देने हैं। और अगर कहा गया हो कि लाभ होता हो तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू ले लेनी है। वही किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, और किसके इसमें स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में भी आता है। यूनिट प्लेस पर हम जब देखेंगे तो हमें 6 मिलेगा, जो कि 4 के स्क्वायर में भी आता है और साथ ही साथ 6 के स्क्वायर में भी आता है। लेकिन 6 का स्क्वायर हम अगर 6 की वैल्यू को हम अगर 6 लेते हैं तो 6 56 का गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 6 यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से ही इसका गुणनखंड किया हुआ है। ऐसे ही आपको भी देख लेना है कि वह किसका गुणनखंड आ रहा है, और उस तरह आपको वैल्यू ले लेनी है।